आगे बढ़ते हैं, एक और रिपोर्ट का हम रुख कर लेते हैं। चेहरे के पीछे कौन है, यह है सवाल। अग्निपथ के विरोध में कपटी कहां से आए? चेहरा छिपाकर ट्रेन जलाने के पीछे क्या है? और क्या अग्निवीरों के प्रदर्शन में छल हो रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रेन जलाने के जो वीडियो सामने आए हैं उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो रूमाल से खुद को ढके हुए थे। ये लोग बवाल को बढ़ावा दे रहे थे मगर अपने चेहरे को सामने नहीं ला रहे थे। देखिए देश की आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट। बिहार के आरा में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी। इस ट्रेन को चलाने वालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके चेहरे कपड़े से ढके थे। यूपी के बलिया में पैसेंजर ट्रेन की बोगी फूंक दी। इस विरोध में वो लोग भी शामिल हैं जो अपनी पहचान छिपा रहे हैं। इंदौर में ट्रेन रोकने की कोशिश की गई और इसमें वो लोग भी शामिल रहे जो अपने चेहरे ढके दिखे। सासाराम में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और जब उस भीड़ में शामिल एक उपद्रवी का पुलिसकर्मी ने कपड़ा हटाने की कोशिश की तो उलझ पड़ा। ग्वालियर में भी रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग किया गया, तोड़फोड़ की गई और इन हंगामा करने वालों में भी कुछ लोगों के चेहरे ढके हुए थे। यही हाल बिहार के बेतिया का रहा, जहां रेलवे ट्रैक पर बवाल मचाने वाले अपनी पहचान छिपाने की कोशिश करते दिखे। अब सवाल यही है कि जब अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन के नाम पर ट्रेनें जलाई जा रही हैं, तो सरकार से नाराजगी जताने वाले अपने चेहरे क्यों ढक रहे हैं? क्यों ट्रेन जलाने वाले अपनी पहचान छिपाना चाह रहे हैं? विरोध प्रदर्शन के दरमियान पुलिस जब आंसू गैस के गोले छोड़ती है तो प्रदर्शनकारी अपने मुंह पर गमछा या फिर नकाब बांध लेते हैं। लेकिन अग्निवीर योजना के तहत जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यानी उनके खिलाफ कोई भी आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे हैं। बावजूद इसके हुड़दंगियों के बीच में कुछ ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे पर नकाब साफ तौर पर देखा जा सकता है। ऐसी तस्वीरें एक दो जगह से सामने नहीं आई, बल्कि जगह जगह से, अलग अलग शहर, अलग अलग राज्यों से। यही वजह है कि पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बलिया में 100 उपद्रवी गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ चेहरे छिपाकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे रहे, तो कुछ अग्निपथ के विरोध के नाम पर ट्रेनों को आग के हवाले करते रहे। बिहार की इस तस्वीर को देखिए। लखीसराय में विक्रमशिला एक्सप्रेस में आग लगा दी गई और बीच से देखते ही देखते बोगियां सुहा हो गई। समस्तीपुर में 2 ट्रेनों को लाल अंगारों के हवाले कर दिया गया। पहली ट्रेन बिहार संपर्क क्रांति, जिसकी 3 बोगियां जल गई, और दूसरी अमरनाथ एक्सप्रेस, जिसका इंजन खाक हो गया। सुपौल में भी पैसेंजर ट्रेन को प्रदर्शनकारियों ने ऐसे जला दिया मानो उन्हें सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से कोई गुरेज नहीं है। पटना में मेमो पैसेंजर को प्रदर्शनकारियों ने नहीं बख्शा, उन्हें भी जला दिया। छपरा स्टेशन पर भी ट्रेन को आग के हवाले कर दिया और करोड़ों रुपए मनमानी करते हुए स्वाहा कर दिए। दानापुर स्टेशन पर खड़ी ट्रेन भी नहीं छोड़ी और उसे भी धू धू कर जला दिया। समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क क्रांति की एसी बोगी को फूंक दिया। जैसे आगजनी करके या तोड़फोड़ करके आम जनता को नुकसान पहुंचा के किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर कोई समस्या है या इससे एग्री नहीं करते हैं इस स्कीम से, तो आप अपनी बात शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके या रख के लिखित में ज्ञापन दे के भी आप रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से करेंगे तो अगर आपके ऊपर FIR होगी तो फिर तो अग्निपथ के आप किसी भी आपके भविष्य का कोई भी पथ नहीं बाकी रहेगा भविष्य में। तो मेरा फिर से यही अनुरोध है कि इन सब तोड़फोड़ से बचें और इस तरह की कानून को अपने हाथ में ना लें। जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा और जैसा हम लोग का रहा है कि इस तरह के मास एजुटेशन में या इस तरह से करते हैं तो हम लोग बाई नेम FIR करेंगे
और चिन्हित करेंगे। वीडियोग्राफी कराई जा रही है और मीडिया की क्लिपिंग से हम लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और बाय नेम FIR करेंगे और उन पर चार्जशीट होगा और भविष्य में जो है उनको जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ये हम इंश्योर करेंगे कि उनको नहीं मिले। अग्निपथ का विरोध करने वाले शहर अलग अलग हों, मगर रेलवे ट्रैक से आने वाली तस्वीर नहीं बदली। विरोध करने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि जिस ट्रेन को आग के हवाले कर रहे हैं उसे बनाने में कितना खर्च आता है, वो कितने दिनों में तैयार होती है और कितने दिनों के इंतजार के बाद वो इस इलाकों से छुप छुप करते हुए गुजरती है। एक एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 24 बोगियां होती हैं और इसे तैयार करने में कई महीने लग जाते हैं। आमतौर पर एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी का खर्च 2 करोड़ रुपए होता है और अगर इस तरह पूरी ट्रेन का खर्च देखा जाए तो ये औसतन 48 करोड़ ठहरता है। इसमें जो इंजन लगाई जाती है वो कहीं ज्यादा महंगी होती है, उसकी कीमत 15 से 20 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसी तरह जनरल पैसेंजर ट्रेन को देखा जाए तो इसका एक कोच करीब 1.5 करोड़ में तैयार होता है। ये एक्सप्रेस ट्रेन के खर्चे से भले ही कम हो, लेकिन फिर भी इसमें 1.5 करोड़ तक लग जाते हैं। इस पूरी ट्रेन की लागत अगर देखी जाए तो 32 से 40 करोड़ रुपए होती है। ये खर्च 12 बोगी वाली पैसेंजर ट्रेन पर आता है, जिसमें इंजन की लागत को भी जोड़ा जाता है। ऐसे में अंदाजा लगाइए 2 दिनों में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे की कितनी संपत्ति का नुकसान किया है। शुक्रवार को 9 ट्रेनें आग के हवाले कर दी गई। गुरुवार को भी 5 ट्रेनों को जला दिया गया था। 12 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। 50 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। 200 से ज्यादा ट्रेन इस प्रदर्शन से प्रभावित हुई। अग्निपथ के विरोध में लगातार बिहार में तीसरे दिन भी हंगामे का दौर जारी है और सबसे ज़्यादा निशाने पर रेलवे की संपत्तियां हैं। रेलवे को टारगेट किया गया। नतीजा ये निकला कि जो हजारों लाखों यात्री जो ट्रेनों से सफ़र कर रहे थे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पटना के दानापुर स्टेशन पर यहाँ पर जो फरक्का एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, ट्रेन में आगजनी की गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए कई यात्री जो दूसरे सफ़र को जाने वाले थे वो परेशान हैं और रेलवे ट्रैक के किनारे जगह ले रहे हैं। आप लोग कहाँ जाने वाले थे? गाजियाबाद, मालदा से। मालदा से आप गाजियाबाद जाने वाला था। जा रहे थे। क्या हुआ था यहाँ पे जब आप लोग? जब हम लोग क्या बताएंगे सर, हम लोग सोया था यहाँ पर गाड़ी पे ऊपर। आप डंडा जब खिड़की में मार रहा है, दरवाजे में मार रहा है, तो दरवाजा बंद करके हम लोग चुप से बैठा था। अब क्या नहीं कैसे हुआ कैसे बताएंगे। हम लोग जल्दी से बाहर होकर जंगल में आकर खड़ा हो गया। अपना जान तो बचाना है। अच्छा, वो लोग आप लोग पैसेंजर को भी प्रॉब्लम कर रहे थे? नहीं, पैसेंजर को तो लाठी डंडा नहीं हुआ है, लेकिन दरवाजा में गाड़ी सब ठठारा है, सब तोड़ दिया है, शीशा मीशा सब तोड़ दिया। तो हम लोग तो अपना जान बचेगा कि हम लोग का छोड़ेगा नहीं लगता है। आपको कहाँ जाना था? 12:30 बजे। मालदा से दिल्ली जाना था। क्या हुआ था यहाँ पे जब पटना पहुँचे? सुबह 6:30 बजे यहाँ ट्रेन आ गया, आके रुक गया। ये सुन रहा हूँ लोग आदमी बता रहा है तो आगे हंगामा चल रहा है। उसके बाद यही सुन के 8:30-9 बजे तक इधर भी आदमी आ गया, आके पूरा हंगामा चालू कर दिया, तोड़फोड़। बाद में ये देख के उधर भी आग लगा दिया। फिर हम लोग ट्रेन में बैठा था, हम लोग कोई आदमी बता रहा है आग में ट्रेन में भी आग लगा देगा। फिर एक बार नीचे उतर गया, उसके बाद फिर उतर नीचे गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद फिर देखा आग लगा दी, फिर नीचे आ गया। हम लोग जो सरकारी का कोई आदमी आगे बताएगा भाई गाड़ी में कोई नहीं रहना चाहिए, सब आदमी आप लोग नीचे उतर जाओ, कोई नहीं आके बताया। हम लोग खुद नीचे आ गया, जंगल में छुप गया हम लोग। आरा के बिहिया रेलवे स्टेशन पर तो उपद्रवी इतना आगे बढ़ गए कि टिकट काउंटर से 3 लाख रुपए लूट लिए। मोतिहारी में तो जिस ट्रेन में लोग बैठे थे उसी पर पत्थर मारे गए, ये जानते हुए भी कि ये पत्थर मुसाफिरों को घायल कर सकते हैं। ऐसे में सवाल फिर वही, क्या अग्निपथ योजना का विरोध ट्रेनों को जलाकर ही किया जा सकता है? क्या लूटपाट के जरिए ही किया जा सकता है? हमने 2 pronged स्ट्रैटेजी रखी है। एक तो जो रेल यात्री जो ऑलरेडी रनिंग ट्रेन में फंसे हुए हैं तो उनको समय पे भोजन और पानी मुहैया कराया जा रहा है। पूरी केटरिंग टीम हमारी मुस्तैदी से अलग अलग मंडलों में लगी हुई है। इसके अलावा यात्रियों की मतलब ताकि उनको कन्वर्सेंट रहें, फैमिलियर रहें, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हर प्रभावित मंडल में एक कंट्रोल रूम खोला गया है जिसको वरिष्ठ स्तर पर मैनिंग की जा रही है और यात्रियों की समस्या का निराकरण किया जा रहा है। सुरक्षा दृष्टि से हम लोग आरपीएफ के हमारे पूरे जो पैराफर्नलिया है वो पूरा मुस्तैदी से तैनात है। यूपी, बिहार और तेलंगाना में ट्रेनें फूंकने वाले शायद इस बात से अनजान हैं कि राज्य सरकारें भी अग्निवीरों के लिए आगे आ रही हैं और 4 साल तक
अग्निपथ पार करने के बाद दूसरी नौकरियों में वरीयता मिलने वाली है। 24 जून से अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना शुरू हो जाएगी, मगर उससे पहले ही कई राज्यों की सरकारों ने अग्निवीरों के लिए ऐलान कर दिया है। आपको बताते हैं कि किस सरकार ने क्या कहा है। केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए खुशखबरी दी है। केंद्र की तरफ से भरोसा दिया गया है कि 4 साल पूरा करने वाले जवानों को असम राइफल्स और CAPF में वरीयता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भरोसा दिया है कि जो अग्निवीर रिटायर होगा उसे राज्य पुलिस और दूसरी सेवाओं में प्राथमिकता मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अग्निवीरों का हौसला बढ़ाया है। धामी ने ऐलान किया है कि सभी अग्निवीरों को उत्तराखंड पुलिस और आपदा प्रबंधन में वरीयता दी जाएगी। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी इस स्कीम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य पुलिस की भर्ती में 4 साल तक सेना में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को वरीयता यानी प्रेफरेंस मिलेगी। हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों के लिए अपनी योजना साफ कर दी है। सीएम मनोहर लाल खट्टर का कहना है कि इस सेवा को पूरा करने वाले युवाओं को हरियाणा सरकार नौकरी में वरीयता देगी। असम सरकार भी अग्निवीरों के लिए आगे आई है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो लोग 4 साल बाद अग्निवीर की जॉब से वापस आएंगे उन्हें असम आरोग्य निधि पहल में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पुलिस भर्ती और सरकारी नौकरियों में भी वरीयता मिलेगी। 45,000 नौजवानों को देश की सेवा के अवसर के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। मैं युवाओं को आह्वान करता हूं, वे इस सेवा के अंतर्गत भर्ती के लिए आगे आएं, परीक्षा दें, सफल हों, देश की सीमाओं की सुरक्षा करें, अपने जीवन को सफल और सार्थक करें। 4 साल के बाद ऐसे जवान जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती होंगे, जिनको अग्निवीर कहा जाएगा, उन अग्निवीरों को मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में भी हम प्राथमिकता। अगर लोग स्थायी नौकरी वहाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि हर 4 में से एक अग्निवीर को पक्की नौकरी मिलेगी और जो अग्निपथ योजना के तहत सेना में जुड़ेंगे उन्हें सर्विस पीरियड में कई सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि सरकार के इस भरोसे के बाद भी ट्रेनों में आगजनी की जा रही है। असुरक्षित भविष्य का तर्क देकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरान 4 ऐसे सवाल हैं जो हर किसी युवा के जहन में घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या अग्निवीरों का भविष्य असुरक्षित है और 4 साल बाद वो क्या करेंगे? सवाल नंबर 2, अग्निपथ के तहत युवाओं के लिए मौके कम हो जाएंगे। सवाल नंबर 3, अगर अग्निपथ योजना सफल हो गई तो क्या आर्मी में आगे चलकर पक्की नौकरियां नहीं निकाली जाएंगी? और सवाल नंबर 4, अग्निवीरों के लिए दूसरे सेक्टर में नौकरी के जितने मौके मिलने की बात कही जा रही है, क्या वो उस पैमाने पर नहीं मिलेंगे? इन सवालों का जवाब जानने और विरोध करने वालों के संदेह को दूर करने के लिए हम 2 रक्षा विशेषज्ञों से मिले, कर्नल टीपी त्यागी और कर्नल शैलेंद्र सिंह। समझा जाना कि अग्निवीरों का जो भविष्य है वो असुरक्षित है। सुरक्षा और असुरक्षा क्या होती है, मुझे ये बता दीजिए। अगर आप देश के लिए एक अलग जज्बा रखते हैं और अगर कल आपको देश के लिए जान देनी पड़ती है तो क्या आप 4 साल के बाद का समय देखना पसंद करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, मैं कहता हूँ आपका भविष्य और ज़्यादा सुरक्षित है 4 साल बाद, क्योंकि आप एक ट्रेंड मैन पावर होंगे। आपके ऊपर एक स्टैंप होगी, आपके ऊपर एक डिसिप्लिन की स्टैंप होगी, आपके ऊपर एक जिसको बोलते हैं ईमानदार आदमी की स्टैंप होगी, आपके ऊपर एक पैट्रियट होने की स्टैंप होगी, जो पूरी दुनिया
में हर भारतीय होना पसंद करेगा। जो युवा हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 17 साढ़े 17 साल की उम्र में जब वो 10वीं पास करते हैं उस समय उनके समकक्ष बेरोजगार युवा 2-2, 4-4 हजार रुपए के लिए भी गिड़गिड़ाते रहते हैं। बस एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।